Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed, and today's video I am going to talk about that branches of biology. जिस तरह आपको पता है कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, इसमें मैंने जो 6 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है वो मैंने से पहले वीडियो में डिस्कस की। आज हम इस वीडियो में 3 और बायोलॉजी की ब्रांचेस जो है वो आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी का जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इसका नाम है सेल बायोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अच्छा, पहला सेल बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। वी कैन आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और इसको हम एक और नाम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलुलर बायोलॉजी। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलुलर बायोलॉजी। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेलुलर बायोलॉजी भी कहते हैं। इसको हम सेलुलर बायोलॉजी भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसको हम सेलुलर बायोलॉजी भी कहते हैं। तो अगर हम इस वर्ड को देखें तो सेल बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, और अगर तीसरा नाम देखें तो उसको हम सेलुलर बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, हम इस जो साइटोलॉजी है बेसिकली इसको हम डिस्कस करते हैं कि साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। वर्ड से पता लगता है कि जो साइटोलॉजी है या इसको सेल बायोलॉजी है, तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं या इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो सिंपली इसमें हमें बेसिकली पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। यानी साइटोलॉजी के सब्जेक्ट में हम बेसिकली सेल और सेल की जो ऑर्गेनेलीज है वो पढ़ते हैं। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि सेल बेसिकली क्या है और ऑर्गेनेली बेसिकली क्या है। ठीक है, तो पहले से डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर उसकी स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिकली कहते हैं कि द स्टडी ऑफ, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज, एंड देयर, दैट इज कॉल्ड देयर ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। हम साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो साइटोलॉजी में सबसे पहले पढ़ते हैं सेल्स, यानी साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली, यानी सेल के जो ऑर्गेनेलीज है वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि बेसिकली सेल क्या है। तो अगर हम सेल को डिफाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली सेल क्या है? दैट इज कॉल्ड सेल। सेल जो है ना ये बेसिकली कम, या इसको हम कहते हैं सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कौन से वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन। और इसका मतलब है सेलुला से आया है, सेलुला। और सेलुला की मीनिंग है या मीन्स क्या है? इसकी जो मीन्स है दैट इज कॉल्ड स्मॉल रूम। इसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? स्मॉल रूम कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम सेल को डिफाइन करना चाहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल बेसिकली क्या है? ये जानदारों के साख्त और फेल की इकाई है। साख्त और फेल, फेल बेसिकली कहते हैं काम, यानी इसको फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल बेसिकली क्या है? तो हम सिंपल अल्फाज में सेल को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल जो है ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये बेसिकली जानदारों के साख्त और फेल की इकाई है। अब हम आते हैं और डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनेली क्या है। सो लेट मी डिस्कस दैट व्हाट इज बेसिकली ऑर्गेनेली। जो ऑर्गेनेली है वो बेसिकली क्या है? सो लेट मी डिस्कस दैट व्हाट इज बेसिकली ऑर्गेनेली। तो जो ऑर्गेनेली है अगर हम यहां पे लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली। Organelle means when different biomolecules combine together in a specific manner, and form subcellular structure is known as organelle. What does organelle mean? Simply we called when, that is called when different, that is called different biomolecules, that is called biomolecules combine together, that is called combine together in a specific manner, combine together in a specific manner,
specific manner and form subcellular structure and form sub, that is called subcellular, that is called cellular structure is called what? Cellular structures is called organelles. ऑर्गेनेलीज बेसिकली क्या है? ऑर्गेनेली जो है ना बेसिकली जब मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स इकट्ठा होता है, इंशाल्लाह हम ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्कस करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल कौन से होते हैं. बायोमॉलिक्यूल बेसिकली दो तरह के होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा तो इसमें ऐसा वाटर आ सकते हैं, अमाइनो एसिड आ सकता है, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स जब ये इकट्ठा हो जाता है एक खास मैनर, एक खास तरतीब में और एंड फॉर्म सबसेल्युलर स्ट्रक्चर, सेल की तरह स्ट्रक्चर बनाए, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली ऑर्गेनेली कहते हैं. अब मैं आपको कुछ ऑर्गेनेली की एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनेली का एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल की ऑर्गेनेली है. इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? तो ये क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल, दैट इज कॉल्ड एनर्जी टू सेल, दैट इज कॉल्ड सेल. ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनेल और भी है. फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं राइबोसोम, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम. और आपको पता है राइबोसोम क्या करता है? यानी प्रिपेयर करता है प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या तैयार करता है? दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर करता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रिपेयर्स प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड हियर protein synthesis, that is called protein synthesis. Besides this there are so many more organelles like plant में क्लोरोप्लास्ट होता है, वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है. इसके अलावा गाल्गी अपरेटस है और बहुत से ऑर्गेनेल्स है. अच्छा, तो साइटोलॉजी बेसिकली क्या है? साइटोलॉजी में हम बेसिकली सेल के बारे में पढ़ते हैं और इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं. दिस वाज अबाउट साइटोलॉजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड we call it paleontology. तो जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है उसका नाम है paleontology. तो paleontology की तरफ आते हैं कि paleontology बेसिकली क्या है. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड paleontology, that is called paleontology, that is called paleontology. तो जो paleontology है ना, ये भी बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया है. कहां से लिया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया है और इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड PALEON. बट प्लस ये ग्रीक वर्ड है, बट प्लस इसके साथ और आपने लगाना है, दैट इज कॉल्ड ONTA. व्हाट डज इट मींस? बोथ आर ग्रीक वर्ड्स और इसका मतलब होता है बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड बीइंग्स. और बीइंग्स का माना है या बीइंग से मुराद क्या है? मखलूक. इससे क्या मुराद होता है? और आपको पता है लोगस या लॉजी का मतलब क्या है? लोगस का मतलब होता है स्टडी, दैट इज कॉल्ड स्टडी. तो इन ये जो paleontology सब्जेक्ट है इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म. इसके अगर डेफिनेशन को देखें तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन. इसमें बेसिकली पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ दैट इज कॉल्ड fossils of first organisms, fossils of first organism. We call that past organisms, that is called organisms. What is basically paleontology? तो paleontology बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम बेसिकली फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं. किस चीज के फॉसिल? पास्ट ऑर्गेनिज्म. What is basically fossils? So let me tell you, define that what is fossils. So simply we can define that dead remains of past organism is called what? Is called fossils. तो अगर हम यहाँ पे देखें दैट इज कॉल्ड फॉसिल. फॉसिल्स बेसिकली क्या है? दैट इज कॉल्ड फॉसिल बेसिकली क्या है? इसको हम डेड रिमेन्स, दैट इज कॉल्ड डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. बेसिकली वी कॉल फास्ट ऑर्गेनिज्म एज वेल. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू गिव एग्जांपल, द एग्जांपल इज डायनासोर. सो डायनासोर वर डाइड and their products are still available, or we can say that people receive their products. So we call what? We call that is basically called what? We call the fossil here. Now then if we talk about further, so paleontology has sub branches, or we can say that subgroups. There are two groups of paleontology. One is called paleobotany and the second is called paleozoology. Let me talk about here that is called sub branches.
सब ब्रांचेस, सो देयर आर टू सब ब्रांचेस इफ यू टॉक अबाउट हियर। अगर आप यहां पे देखें तो पैलेंटोलॉजी की दो ब्रांचेस होते हैं, एक का नाम है पेलोबॉटनी, दैट इज कॉल्ड पेलोबॉटनी, दैट इज कॉल्ड बॉटनी, दैट इज कॉल्ड बॉटनी, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पेलोजोलॉजी। इसको हम क्या नाम देते हैं? पेलोजोलॉजी, दैट इज कॉल्ड जोलॉजी, दैट इज कॉल्ड पेलोजोलॉजी। सो वर्ड से जाहिर होता है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, दैट इज कॉल्ड प्लांट फॉसिल्स, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स। जब आप प्लांट के फॉसिल्स को पढ़ना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? उस सब्जेक्ट को हम पहले बॉटनी कहते हैं। अगर आप एनिमल, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स, दैट इज कॉल्ड एनिमल फॉसिल्स। जब आप एनिमल की फॉसिल्स को पढ़ना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? उस सब्जेक्ट का नाम है पेलोजोलॉजी। सो ये था पैलेंटोलॉजी। अब हम आज एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिकली, इस सब्जेक्ट का जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो बेसिकली क्या है? दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो आते हैं एंटोमोलॉजी, जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इसका नाम है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, MOLOGY, एंटोमोलॉजी। So entomology is also taken from the Greek word. It is also taken from the Greek word. ये कहां से लिया है? यानी ये ग्रीक वर्ड से लिया है, that is called Greek word. और आपको पता है एंटोमॉन, और एंटोमॉन का मतलब क्या होता है? एंटोमॉन की दो मीनिंग है। एक जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, इसका जो मीनिंग है वो बेसिकली क्या है? दैट इज कॉल्ड नोच्ड, एस को कहते हैं NOTCHED, नोच्ड। और नोच्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज बेसिकली वी कॉल इट सिंपली कट, वी कॉल इट बेसिकली कट। अगर हम यहां से जो नया मीनिंग है, जो साइंटिफिक मीनिंग है, तो उसका मीनिंग है दैट इज कॉल्ड इंसेक्ट्स, दैट्स कॉल्ड हियर इंसेक्ट्स हियर। इसका बेसिकली क्या है? इंसेक्ट्स है। अगर हम यहां से देखें नोट्स का, सो इससे क्या मुराद है? ये जो नोट्स होता है ये रेफर करता है किस चीज को? द सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। यहां से NOTCHED से क्या मुराद होता है? ये रेफर करता है, refers the segmented, that is called segmented parts of the insect, that is called parts of the, that is called segmented body, or we can say segmented parts of insect, that is called the parts of insects, that is called insect here, insects. As you know that the insect body parts are segmented means they are divided and cut. And also if we want to define the word entomology, so we can simply define कर सकते हैं कि the study of insect is called what? The study of insects is called what? That is called entomology. जब आप यानी एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट कौन से हो सकता है? फॉर एग्जांपल हनी बी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हनी बी है। इसके अलावा एंट है, एंड से, ऐसे अलावा बटरफ्लाई है, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई एक्सेट्रा। सो व्हाट डज एंटोमोलॉजी मीन? एंटोमोलॉजी सिंपली मीन्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, दैट्स इट।